दोस्तों, मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूँ कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आलसी बनना पड़ेगा। नहीं, रुकिए, ये बहुत गहरी बात है, बहुत ज़्यादा गहरी बात है। ये नॉर्मल आलस की बात नहीं हो रही है। कुछ दिन पहले मैंने ताओ ते चिंग को दोबारा पढ़ा और एक माइंड ब्लोइंग चीज़ डिस्कवर की कि दुनिया के जो सबसे ग्रेटेस्ट गुरुज़ हैं, वो बहुत आलसी थे। लेकिन नॉर्मल आलसी जैसे आलसी नहीं थे, वो सुपर पेशेंट थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, कन्विंस करना चाहता हूँ कि आलसी होने के लिए भी एक तरीका है और आपको उसे सीखना पड़ेगा। ये वीडियो एक बार में शायद आपको समझ में ना आए। अगर सक्सेसफुल होना है तो आलसी बनना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को खाली ऊपर से सुन करके छोड़ मत दीजिएगा, नहीं तो आप सचमुच में आलसी हो जाएंगे। हर एक चीज़ की गहराई में जाना पड़ेगा। छोटे से छोटे काम को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो इसके ऊपर अपने खुद के विचार लिखिएगा और खूब गहरे में लिखिएगा। पहले अच्छे से देखिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार। उसके बाद नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा आप क्या समझे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके अंदर में कुछ ट्रिगर कर पाया तो मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर पूरी की पूरी सीरीज़ कवर करूँगा। बाय द वे, dkbrains.com पे जाइए और जो भी कोर्स आपको वहाँ स्टार्ट करना है करिए। इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। पैसे की चिंता मत करिए, आप जो भी बजट में करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आलस अच्छी चीज़ है कि खराब? अगर खराब है तो लाइफ ने इसको बनाया क्यों? सबसे आलसी चीज़ है दुनिया में कुछ चीज़ें, लेकिन वो आलसी नहीं है, वो मास्टर्स हैं। उनसे दोस्ती करनी चाहिए हमको। और ये वो लोग हैं जिन्होंने एंशियंट टाइम से वननेस पाली है। इसको अल्टीमेट सक्सेस बोलते हैं, वो पाली है। गेस कर सकते हैं कौन कौन है? वननेस मतलब इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाना। अभी जो फिलहाल हम एक्सपीरियंस करते हैं वो इंडिविजुअलनेस है, व्यक्तित्व। इसलिए हम लोग को व्यक्ति कहा जाता है, सेपरेट, इंडिविजुअल। लेकिन वननेस मतलब अनडिवाइडेड। कुछ हैं जो मेरे दोस्त हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे गाइड किया है, उन्होंने मुझे गाइड किया है, रमण को गाइड किया है, उन्होंने गुरु दत्तात्रेय को गाइड किया है, उन्होंने कृष्ण को गाइड किया है। उनका नाम भी नहीं है, वो एंशियंट मास्टर्स हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदा हैं। तो उसमें से सबसे पहले मास्टर हैं स्काई, आसमान। उनको वननेस मिला, इसीलिए क्लियर है वो। सबसे क्लियर कौन है? स्काई। ये उनकी क्वालिटी है नहीं। और दूसरी मास्टर धरती, सुप्रीम पेशेंट, पीस उनकी क्वालिटी है। अगर कोई तपस्या स्काई ने की होगी तो उसका फल मिला है उनको क्लैरिटी। और अगर धरती ने कोई तपस्या की होगी और उसको वननेस मिला तो उसकी क्वालिटी क्या है? ट्रैंक्विलिटी, पीस, अल्टीमेट पीस। कुछ भी कोई भी कर दे, धरती डिस्टर्ब नहीं होती। ईश्वरों में भी वननेस आया। ये मत सोचिएगा कि ईश्वर ने लोगों को वननेस दिया। वननेस एक ऐसी स्टेट है, एवर स्टेट, हमेशा हमेशा से एग्जिस्ट करती है और लोग उसको खुद जाकर के एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो गॉड्स ने जब वो एक्सपीरियंस किया तो उन्होंने पहली बार अपने अंदर में डिविनिटी एक्सपीरियंस की। मुझसे पूछिएगा मतलब डिविनिटी क्या होती है? आपको अभी भी क्लैरिटी का और पीस का बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं है। उसके बस इंक्लिंग्स हैं। जब थक जाते हैं तो सोते हैं, जब कंफ्यूज्ड होते हैं तो क्लैरिटी चाहिए होती है। ऐसी कोई चीज़ है जिसको डिवाइन कहते हैं। और उसके कंपैरिजन में ये दुनिया प्रोफेन है, मीनिंगलेस है। उसी से दुनिया में मीनिंग का कॉन्सेप्ट आया। उनको देखकर लोगों ने डायरेक्शन सीखा। कृष्ण जैसे लोगों को हम डिवाइन क्यों बोलते हैं? पता नहीं, कुछ तो है जो डिवाइन है। डिवाइन मतलब घंटी, पूजा पाठ, अगरबत्ती, ये सब नहीं है। ये सब तो डिवाइन को याद करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल मीन्स क्रिएट करते हैं। खैर, जब देवी देवता उन्होंने खुद जब वननेस एक्सपीरियंस किया तो वो डिवाइन हो गए। एक तरफ तो रेगिस्तान है जहाँ पर कोई लाइफ नहीं है, दूसरी तरफ बर्फीली जगह, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ जहाँ पर बहुत रेयर लाइफ है। लेकिन इनके बीच में है वैली,
जहाँ पर ढेर सारे पेड़ पौधे जीव जंतु, ये भी इनका गिफ्ट है क्योंकि इनको भी वननेस मिला। और दुनिया में जहाँ जहाँ कहीं पर भी आपको लाइफ दिखती है धरती के ऊपर, जहाँ पर भी हमारी नजरें जाती हैं, उस लाइफ का रीज़न क्या है? वननेस। वननेस किस चीज़ के साथ? ताओ के साथ, सेल्फ के साथ। और जो राजा महाराजा पहले तपस्या करते थे, बहुत एंशिएंट टाइम्स की बात है जब दुनिया में लोग सिंपल हुआ करते थे। राजा हो तो राम जैसा हो, कृष्ण जैसा हो, लोग उनकी तरफ एस्पायर करते हैं। उन राजाओं की वजह से नहीं, उनके थॉट्स, उनकी मांसपेशियों की वजह से नहीं। कृष्ण इसलिए एस्पिरेशन दुनिया के लिए नहीं है क्योंकि बड़े खूबसूरत थे। कृष्ण जैसे लोग क्या है? दे आर कनेक्टेड विद द वननेस, वो ताओ के साथ कनेक्टेड है। अगर आसमान में से क्लैरिटी खत्म हो जाए तो फट जाएगा आसमान, खत्म हो जाएगा, आसमान की एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। और धरती में से अगर ट्रैंक्विलिटी, शांति खत्म हो जाएगी तो इरप्ट करना शुरू कर देगा, उसमें से वाल्केनो निकलेगा, लावा फूटेंगे, जिनको भी आप गॉड्स कहते हैं। अगर उनके अंदर से डिविनिटी खत्म हो जाएगी तो वो वैनिश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और जिन वैलीज़ में जहाँ जहाँ शहर हैं, गांव है, जहाँ पर भी लोग बसते हैं, अगर वहाँ से वननेस खत्म हो जाएगी तो वो धीमे धीमे मरुस्थल बन जाएंगे, रेगिस्तान बन जाएंगे, उसमें से लाइफ खत्म हो जाएगी। और आपके आसपास जहाँ जहाँ भी चीज़ें हैं, लोग हैं, वहाँ से लाइफ खत्म होगी तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो अगर हम ताओ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसको हम यूज़ करना चाहते हैं लीड करने के लिए, उससे सीखने के लिए, तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? इसके आपको क्लू मिल जाएंगे, हर जगह आपको क्लू मिल सकते हैं। नेचर से सीखिए। अगर कोई बहुत ऊंची चीज़ बननी है तो उसके लिए क्या करना होगा? बहुत नीचे जाना होगा। अगर पेड़ को बहुत ऊंचा उठना है तो जड़ क्या करना होगा? बहुत नीचे जाना होगा। तो अगर आपको बहुत ऊंचा जाना है तो क्या करना होगा? बहुत हम्बल होना पड़ेगा, बहुत गहरा होना पड़ेगा। ग्रेट बनना है तो महीन बनो। जब खूबसूरत चीज़ को देखिए, वो शादी नहीं होती, वो बारीक होती है, महीन होती है। महीन होता है वही ग्रेट बाय प्रोडक्ट की तरह होता है। आज तक दुनिया में कोई भी आदमी सोच समझ के, प्लान करके ग्रेटनेस तक नहीं पहुंचा है। अगर कोई ऐसा सोचता भी है कि मैं ग्रेट बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ बारीकी में घुस जाऊं, उसका भी रिजल्ट सक्सेस नहीं होता है। आपको डेप्थ में जाना होगा, बिकॉज डेप्थ ही आपको चाहिए। आपको लगता है एक ग्रेट मूवी जब कोई डायरेक्टर बनाता है तो डिस्ट्रैक्ट होकर बना सकता है? किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होना हो, चाहे सेक्स से डिस्ट्रैक्ट हो, चाहे शराब से, चाहे ग्रेटनेस के आइडिया से। मैं यहाँ पर बैठ करके सोचूंगा, यहाँ आना होगा मुझको। नेचर कहती है कि अगर कुछ बहुत बड़ी चीज़ बनानी है तो उसको बहुत नीचे, फाउंडेशन बहुत गहरा, बहुत नीचे से चालू करना पड़ेगा। जो भी सबसे लोएस्ट स्पॉट है, वहाँ से जब शुरू करेंगे तो हाईएस्ट पर वो बनेगी तो गिरेगी नहीं बिल्डिंग। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, उनको सपोर्ट कौन करता है? नीचे बड़ा सा माउंटेन और ऊपर छोटा सा। तो जो ऊपर का हिस्सा है उसको सपोर्ट करने वाला कहाँ है? नीचे, जो दिखता भी नहीं। और पूरा का पूरा माउंटेन किसको सपोर्ट करता है? सबसे ऊपर की छोटी सी पीक को। और इसीलिए दुनिया में कभी भी सेजेस ये नहीं चाहते कि वो चमके, उनकी कीर्ति बढ़े। उनके मन में कहीं पर सेलिब्रिटी स्टेटस का चक्कर ही नहीं है। क्यों? बिकॉज हम्बलनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो लोग पत्थर की तरह बनने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एकदम स्टेडफास्ट। इसलिए जो एंशिएंट जो राज्य हुआ करते थे, जिनकी कीर्ति बहुत बहुत सालों तक चली, उसके राजा अपने आप को सेवक कहा करते थे। धीमे धीमे वो सब रीति खत्म हो गई क्योंकि युग बदल गया। सबसे पहला युग था सत्व युग, उसके बाद आया त्रेता, फिर द्वापर, और अब कहते हैं कलयुग आया है। जो सिद्धांत है वो बदले नहीं है। सूरज की रोशनी आज से तब भी वैसे ही चमकती थी, आज भी। ये एंशिएंट मास्टर्स है। सूरज आज भी दिन में चमकता है और रात को हम्बल हो जाता है। चांद रात भर चमकता है और दिन में हम्बल हो जाता है। हम चमकना तो चाहते हैं लेकिन हम्बलनेस भूल जाते हैं। एक बार हम्बलनेस की गहराई समझ में आ जाएगी तो बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सक्सेस को भूल जाइए,
ध्यान दीजिए छोटी छोटी चीज़ों में, जिसको आप कर रहे हैं उस पर बहुत गहरा ध्यान दीजिए। ज़बरदस्ती वाला नहीं, पेशेंस वाला। छोटे बच्चे खेल में सब कुछ भूल जाते हैं, खाना पीना सब, माँ बाप सब भूल जाते हैं। ऐसे ही छोटा बच्चा बनना होगा।